दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय बुलबुल आई। सैंडी जी, बेसिकली आप राइटर हैं जी। मैं ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। उधमपुर ही क्यों, एक तो तंजल फिल्म्स प्रोडक्शन के ओनर हैं जो एच.एस. तंजल, वो मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं बहुत पुराने समय से। हमारे जम्मू कश्मीर के सिंगरों को भी बहुत मौका मिलेगा अपने आप को बिल्कुल, अच्छे लेवल पे हमारा टारगेट ही वही है। आपको लगता है कि आपने इतना बड़ा सेटअप बना लिया है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी हम रिकॉर्डिंग्स वगैरह हम अच्छी तरह से यहाँ सब कुछ कर सकते नहीं, हैं। बाहर हमें जाना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा सेटअप तैयार किया है और मैं इसके लिए आपको मुबारक भी देना चाहूँगा थैंक यू। कि आप इतना बड़ा सेटअप लेके आए हैं जी। और जम्मू कश्मीर के लिए लोगों के लिए एक मौका लेके आए हैं। नमस्कार, जेके अपडेट के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ सैंडी हंस पाल मौजूद हैं, जो हैं तो भारतीय लेकिन आजकल कनाडा में सेटल हैं और आजकल अपनी एक लॉन्चिंग के सिलसिले में यहाँ उधमपुर में मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। सैंडी जी, जेके अपडेट के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप कब आए हैं भारत में वापस? मुझे आए हुए हो गए 2 महीने। अच्छा जी। और 2 महीने से पूरी हमारी तैयारियां चल रही हैं, जो हम कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, जो हमारा रिकॉर्ड लेबल है रिच इनफ, उसकी लॉन्चिंग है अभी, तो उसकी तैयारियों में लगे हुए थे 2 महीनों से। ओके। हाँ। तो सैंडी जी, बेसिकली आप राइटर हैं जी। मैं ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ 3 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਚੱਲ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੂੰ ਚਾਹੁਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਉਂਝ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਤੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਰੁੱਸਣਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਬ ਤਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਸੀ। ਚੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਛੱਡੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। लिख तो मैं रहा हूँ कुछ पिछले 10-12 सालों से। जब मैं अपनी 10th क्लास में था, ओके, तब से मैंने लिखना स्टार्ट किया हुआ है, तो तब से लिख रहा हूँ और अब हम दिखाने जा रहे हैं लोगों को क्या है हमारे पास। तू ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਜੋ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਯਾਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਅੱਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਸੁਕਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਕਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਕੁਝ ਖਾਬ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧੂਰੇ, ਕੁਝ ਜਿੱਦ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਹਟੂੰਗਾ ਪੂਰੇ। ਨਾਮ ਹੰਸਪਾਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੜਕੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਿਰ ਧੜਕੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਸੁਣਾ ਲੈਣ ਦੇ। 10th से लिखना शुरू किया है जी। आपने, तो काफ़ी समय ले लिया आपने। उसके बाद बस पहले 12th हुई, फिर डिग्री करने लग गए। ओके, स्टडी कंप्लीट की 2016 में, ग्रेजुएशन की मैंने सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद फिर हमारा बिज़नेस था यूएई में, ओके, फिर वहाँ गया 3 साल वहाँ दिए। उसके बाद फिर कनाडा शिफ्ट हुआ ओके। 19 में, फिर वहाँ बिज़नेस सेटअप किया पूरा। तो अब फ्री हूँ, अब टाइम मिला भी, जो शौक़ है जो करना है वो करें अब। पंजाब इतना बड़ा गढ़ माना जाता है म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, हाँ जी। तो आपने वहाँ से छोड़कर ये उधमपुर में आप आए हैं। हमारे जे.एंड.के की एक डिस्ट्रिक्ट है उधमपुर, जी। तो यहाँ पर इतनी दूर आके शुरू करने का कोई रीज़न होगा? इसके पीछे बड़े रीज़न हैं। जी जी, बताइए। एक तो जो हमारी कंपनी भी अलग अलग स्टेट्स में काम करेगी। ओके, अभी उधम जे.एंड.के में आए हैं, पंजाब में जाएंगे, हिमाचल में जाएंगे, और भी जहाँ भी हमें मौका मिला
हर जगह जाएंगे, लेकिन उधमपुर ही क्यों? एक तो तंजल फिल्म्स प्रोडक्शन के ओनर हैं जो HS तंजल, अच्छा वो मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं बहुत पुराने समय से। अच्छा अच्छा। तो जब मेरे दिमाग में आया मैं ये सब कर रहा हूँ तो तभी उन्होंने भी अपना स्टूडियो खोला। तो फिर हमारी बातचीत हुई, फिर मैं उनके पास आया। तो हमारी एक टीम वर्क है, हमारे साथ साजन मदान भी हैं ग्रे इंडिया से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक टीम है हमारी। तो उधमपुर में ही क्यों? एक तो स्टूडियो उधमपुर में है ओके। जहाँ से हम सब ऑपरेट करते हैं, सारा हमारा सिस्टम यहीं से चलता है, उधमपुर से ही। रुस्से होए ने सज्जन बड़ी देर तो, रुस्से होए ने सज्जन बड़ी देर तो, कीती कोशिश मनाउण दी मैं फेर तो, पता लगा उन्हां यारी किते ला लई, ते असीं यादां संग जिंदगी लंघा लई। ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗਵਾ ਲਈ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਸੌ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਖਾ ਲਈ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜ ਆਏ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੋਂ, ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੱਜਣ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੱਜਣ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਐਵੇਂ ਰੋਸਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੰਘਾਈ ਜਾ, ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾ। ਫੋਨ ਕਰ ਲਾ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾ, ਐਵੇਂ ਸੈਡ ਜੇ ਸਟੇਟਸ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ। ਮੁੱਲ ਹੈਨੀ ਹੰਝੂ ਸੁੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਸੱਜਣ ਗਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਦਾ, ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਦਾ। शायरी लिखता हूँ बेसिकली मैं। तो फिर उसके मैंने वीडियोस कराए, रिकॉर्ड कराए, तो उसी से स्टार्ट किया मैंने। तो उसको जैसे ही स्टार्ट किया फिर करते करते हम जहाँ तक पहुँच गए भी चलो कंपनी ही बनाते हैं और तो अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो आपकी ये कंपनी का नाम रिच इनफ। रिच इनफ जी। वैसे एक ये भी अच्छा है सैंडी जी कि आप उधमपुर में आए हैं, J&K में आए हैं, और इससे जिस तरह का आपका एक मोटिव है और इतना बड़ा सेटअप आप लगा रहे हैं, जी। हमारे जम्मू कश्मीर के सिंगरों को भी बहुत मौका मिलेगा अपने आप को बिल्कुल, अच्छे लेवल पे हमारा लाने के। टारगेट ही वही है कि जो लोग जिनके पास टैलेंट है उनको आगे लेके आएं, जिनके पास आवाज़ है, लिखते अच्छा हैं, एक्ट अच्छा करते हैं, तो हम सबको मौका देंगे। अब सभी को मौका दें। सबको मौका देंगे, जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे। तो वैसे हमारे जम्मू कश्मीर में सैंडी जी एक प्रॉब्लम रहती है थोड़ा सा जी। ना, लोगों के पास बजट की कमी रहती है, तो आप उसमें कैसा योगदान रहेगा कि आप उसमें हम करेंगे सपोर्ट, जितना हमसे हो पाएगा हम पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर हमें किसी की आवाज़ पसंद आ गई, गाना पसंद आ गया, उसके पास बजट नहीं है, तो हम सब प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं सैंडी जी का ये कहना है कि जब आर्ट अच्छा होगा, आवाज़ अच्छी होगी, तो उसमें पैसा किसी भी कारणवश आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपके आड़े नहीं आ सकता है। तो सैंडी जी मैं पहले तो आपको मुबारक दूंगा कि आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं और हमारे J&K में बहुत बहुत उठा रहे शुक्रिया हैं। आपका। तो सैंडी जी आपका और इससे अलावा आप क्या करते हैं जो आपका एक्चुअल में लाइक जैसे मैंने बताया आपको, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा तो हमारा स्टार्टिंग से ही कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस रहा है। ओके जॉब नहीं किया मैंने कभी भी। अच्छा ठीक है। तो पहले दुबई में बिज़नेस था, उसके बाद फिर कनाडा गए, दुबई में कुछ नहीं था आगे सिस्टम अच्छा, फिर हम कनाडा मूव हो गए। तो मेरी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, किचन कैबिनेट का काम है मेरा ओके और रेनोवेशंस का काम है मेरा। तो वहाँ पर अच्छा सिस्टम है। अच्छा नहीं ठीक बढ़िया है, है। वो वही है तभी आप अपने आप को आदमी जब पहले सेट कर लेता है तो जी। उससे एक चीज होती है सैंडी जी की आदमी का जो कॉन्फिडेंस है ना जी। वो बहुत बढ़ जाता है। तो बिल्कुल। उसके बाद आदमी जब कोई भी नया काम शुरू करता है तो उसमें दिल से काम कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल। मेंटली प्रेशर खत्म हो जाता है कि जी हम जी जी इसमें बिल्कुल। घुसे हुए हैं। हमारा मतलब पिछले 6 महीने पहले कोई प्लान था नहीं ऐसा, जो मैंने आपको, जैसे आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, तो शायरी कर रहा था मैं, तो बेसिकली मैं एज अ शायर ही आ रहा था। बिल्कुल। तो फिर जैसे HS तंजल पाजी हैं, उनसे मिले, मुलाकात हुई, जब बैठे बातें की, सब चीज़ें, बजट डिस्कस हुआ, प्लान डिस्कस हुआ, तो फिर एक मूड बन गया भी हाँ चलो कंपनी लॉन्च करते हैं। बिल्कुल। तो इसका जो लोगो है और नाम है, ये तो मैंने सोच के रखा हुआ है कुछ 6-7 साल पहले। अच्छा अच्छा। लोगो मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ है बल्कि मैंने, दिमाग में कहीं ना कहीं हाँ। चल रहा था। तो ये था कि ये मैंने करना तो है ही। तो स्टार्टिंग की थी शायरी से, तो अभी
जहाँ पहुँच गए हैं, अब लॉन्च कर रहे हैं कंपनी। दोस्तों बातों बातों में सैंडी जी से जब तक बात चल रही है तब तक मैं चाहूँगा आप इनके एक दो वीडियो देख लें, छोटी छोटी क्लिपिंग्स देखें, और क्या शानदार इन्होंने शुरुआत की है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया चांस है इनकी तरफ से, जो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं और आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो आप ज़रूर आइएगा। तो पहले ये देख लीजिए। ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਚੋਂ ਕਦੇ ਤੂੰ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੋਟੋ ਤੇਰੀ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਖਿਆਲ, ਕੁੰਗਰਾਲੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਾਲ। ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਿੱਤ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਸੱਜਣ ਜੋ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਿੱਤ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲ ਚੋਂ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਈਓ ਰਾਤੀ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲ। ਬਣਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਖੇਡ, ਸੋਹਣੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੂੰ ਚਾਲ। ਵਾਦਾ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਨਾਲ, ਤੁਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਨਾਲ, ਤੁਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਸਮਝਾਵਾਂ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਵਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਰਾਂ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਤੇਰੀ ਤੇ ਲੱਕ ਤੇਰੇ ਦਾ ਠੁਮਕਾ ਨੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਦਾ ਝੁਮਕਾ ਨੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੁੱਲ ਖੋਲੇ ਤੂੰ। ਮਿਸ਼ਰੀਓਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ, ਹੰਸਪਾਲ ਨੇ ਦਿਲ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ। ਸਾਂਭ ਲਈ ਤੂੰ ਕੋਲ ਤੇਰੇ, ਨੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਤੂੰ ਕੋਲ ਤੇਰੇ। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम बातों का सिलसिला थोड़ा सा जारी रखते हैं। तो सैंडी जी, इसके बाद जैसे आपने कहा अभी इसके बाद हम बाहर भी जाएंगे, जी। ऑल ओवर इंडिया में इस तरह के जी, आप बिल्कुल। प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जी। तो आपकी ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सभी इसी स्टूडियो में आपको लगता है कि आपने इतना बड़ा सेटअप बना लिया है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी हम रिकॉर्डिंग्स वगैरह हम अच्छी तरह से यहाँ सब कुछ कर सकते नहीं, हैं? बाहर हमें जाना पड़ेगा, अच्छा, ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मान लो अगर कोई हैदराबाद में है, कोई चेन्नई में है, या हिमाचल में है, पंजाब में है, तो सबको तो जहाँ नहीं बुला सकते हम हर जगह पर। मतलब जे इसका म्यूज़िक कंपनी को भी फ़ायदा होगा, प्रोडक्शन कंपनी को भी फ़ायदा होगा, डीओपी डायरेक्टर सबको फ़ायदा होगा। हर स्टेट में जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ से ढूंढेंगे। लेकिन सैंडी जी, मैं जितना भी इधर देख पा रहा हूँ आपके, जितना मैंने आपका सेटअप देखा है जी, लेकिन मैं जानकार हूँ इस लाइन का, मैंने नॉर्थ पूरा देखा है जी, दिल्ली तक मैंने रिकॉर्डिंग्स करवाई हैं जी। आपने बहुत अच्छा सेटअप तैयार किया है और मैं इसके लिए आपको मुबारक भी देना चाहूँगा Thank you। कि आप इतना बड़ा सेटअप लेके आए हैं जी, और जम्मू कश्मीर के लिए लोगों के लिए एक मौका लेके आए हैं। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि सैंडी जी आप इसी तरह से अपना नाम तो खैर रोशन करेंगे ही, हमारे लोगों का भी नाम रोशन करेंगे। ज़रूर ज़रूर करेंगे। तो हमारे जेके अपडेट की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप इसी तरह से कामयाब होते रहिए और सभी लोगों को मौका देते रहिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात सैंडी हंसपाल जी से, और जेके अपडेट पहला एक ऐसा माध्यम बना है जिन्होंने सैंडी जी से बात की है और इस तरह के सेटअप के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक मौका लेकर आया है। आप अगर सैंडी हंसपाल जी से नहीं भी मुलाकात कर सकते हैं तो जेके अपडेट पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सैंडी जी से मिलाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।